हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नितिन ईश्वर सिंह यदुवंशी आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मदर मिल्क, कि माँ के दूध से बच्चे को क्या क्या फायदे हैं। कि जब बच्चा पैदा होता है उसके जन्म से लेके 6 महीने तक उस बच्चे को माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर वो मिल्क बच्चे को नहीं मिला तो उसकी बॉडी में क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में। तो उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि लैक्टेशन क्या होता है। लैक्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ मिल्क। ये लैक्टेशन क्या है, प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ मिल्क, जिसमें क्या है, मिल्क प्रोड्यूस होता है और क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, द प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग ऑफ मिल्क इज ए प्रोसेस नोन एज लैक्टेशन। जो क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। अब ये भी है कि जो मदर की बॉडी में जो मिल्क बन रहा है, तो मिल्क का जो फॉर्मेशन होगा मदर की बॉडी में, मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सा, वो होता है हार्मोन के द्वारा। कौन सा हार्मोन है, जिसके द्वारा मदर बॉडी में मिल्क बनता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, ताकि वो अपने बच्चे को नरिश कर सके, उसको दूध पिला सके। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी में क्या है, मिल्क बनता है। दूसरा आपका है कि मिल्क तो बन गया, लेकिन मिल्क प्रोड्यूस कैसे, रिलीज कैसे होगा। कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से मदर की बॉडी में से मिल्क रिलीज होता है। तो मिल्क को रिलीज करने वाला कौन सा है, मिल्क को रिलीज करने वाला हार्मोन जो है उसका नाम है सर ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है उसका, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो मदर की बॉडी से मिल्क को बाहर रिलीज करने में मदद करता है, ताकि उसका बच्चा, उसका बेबी उसको आसानी से ले सके। अब ये है कि जो मिल्क है उसमें होता क्या क्या है, क्यों पिलाया जाता है, क्यों कहा जाता है कि माँ का दूध बच्चे को बहुत जरूरी है। अगर माँ का दूध बच्चे को ना पिलाया जाए तो बच्चा बहुत ही कमजोर, इम्यून सिस्टम उसका वीक रहेगा, बीमारियां बहुत जल्दी उसको लग जाएंगी और फिर एक ताना मिलेगा बड़ा होके, अगर माँ का दूध नहीं पिया। तो ऐसा ना हो, उसके लिए बच्चे को माँ का दूध पीना बहुत जरूरी है। और मदर मिल्क में होता क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख रखी हैं। देखो, कोई बड़ा इंसान है, जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसको अपने बॉडी के और अच्छी नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। क्या, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, आयरन, प्रोटीन, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें मदर मिल्क में ही प्रेजेंट होती हैं। देखो कैसे, कि जो मदर मिल्क है उसमें 7% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है सर। 7% क्या होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट होता है। और 4% क्या होता है उसमें, फैट। और 0.9% उसमें प्रोटीन भी होती है। तो तीनों जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो मदर के मिल्क से बच्चे को मिल जाती हैं। साथ ही साथ क्या है, 0.2% मिनरल भी मदर मिल्क में होंगे। माँ के दूध में 0.2% मिनरल भी होंगे, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, और क्या हो गया आपका, पोटासियम हो गया। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स मदर मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी जरूरत होती है बच्चे की बॉडी की ग्रोथ के लिए। दूसरा है वाइटामिन, कि बच्चा जो है उसके लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए वाइटामिन चाहिए, और ये वाइटामिन ऑलरेडी मदर मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या है, विटामिन सी जो है लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ताकि मिल्क जो है खराब ना हो, बच्चे को दिक्कत ना हो। और आपको पता है विटामिन डी जो है उसका सोर्स क्या है, सनलाइट है, तो वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होने के बाद साथ जो कुछ उसमें मिल्क में बचता है वो क्या है, वाटर है। और वाटर क्या है, बेसिक एनर्जी नहीं देता वाटर, लेकिन वाटर का प्रेजेंस होना बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये आपके फूड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के साथ मिलकर ट्रेवल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर बच्चे को 100 ml मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, अगर बच्चा एक दिन में अपनी मदर का 100 ml मिल्क पीता है, तो उसमें 60 से 70 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो 100 ml मिल्क में कितनी एनर्जी मिलती है उसको, 60 से 70 किलो कैलोरी एनर्जी बच्चे को मिलती है। और बच्चे को मिनिमम 6 मंथ तक माँ का दूध पीना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई कंट्रीज का मिलकर बना हुआ है, जो फूड फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सारी चीज़ें के बारे में, नरिशमेंट के बारे में और पेडियाट्रिक एनालिसिस के बारे में बताता है। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? WHO। ये कहता है कि बच्चे को मिनिमम जन्म होने के बाद 6 मंथ तक मदर का मिल्क पीना ही जरूरी है। वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो सारे बेनिफिट्स हम आपको अगली बार पढ़ने वाले हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि मिल्क में क्या क्या होता है। एक है आपका AAP, अमेरिकन एकेडमिक पीडियाट्रिक। ये क्या होता है? अमेरिकन एकेडमिक पीडियाट्रिक, अमेरिकन एकेडमिक पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक का मतलब क्या होता है? पेडियाट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या बताती है, which deals with the study of medical nourishment nutrients for the growth and development of child और बेबी। मतलब बच्चे की ग्रोथ के लिए कौन से फूड, कौन सी मेडिकल फैसिलिटी जरूरी है, उसके नरिशमेंट के लिए क्या चीज़ जरूरी है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसको पेडियाट्रिक कहते हैं। तो अमेरिकन एकेडमिक पेडियाट्रिक जो है अमेरिका में, इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि बच्चे को 2 महीने तक मदर मिल्क पीना चाहिए, लेकिन 6 महीने तक तो सिर्फ मदर मिल्क, उसके बाद उसमें आप और नरिशमेंट यूज कर सकते हैं और यूज करने भी जरूरी होते हैं। अब मैं आपको यहाँ 1 बाय 1 दोनों को लिए बेनिफिट बताने वाला हूँ कि मदर को क्या बेनिफिट है अपने बच्चे को दूध पिलाने से, और बच्चे को खुद को क्या बेनिफिट है मदर का दूध पीने। अगर हमारा कि बेनिफिट्स क्या हैं मदर मिल्क के, ब्रेस्ट फीडिंग के बेबी के लिए और उस मदर के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो दोनों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या है पॉइंट्स बना रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर मैं इनको ऐसे लिखता हूँ तो मैंने इनको लिखा है शॉर्ट में। तो पहला क्या है? आइडियल न्यूट्रिशन। जो मिल्क है वो क्या है? आइडियल न्यूट्रिशन है, मतलब एक बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है जिसमें सारा कुछ है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वाटर है, मिनरल है, आयरन है, सब कुछ होता है। तो क्या है मिल्क? एक आइडियल न्यूट्रिशन है। पहला फायदा ये हो गया कि ये बच्चे की बॉडी की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरा है एंटीबॉडी, कि जो मदर मिल्क है उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है मदर मिल्क में? कोलेस्ट्रॉल होता है। उस कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? एंटीबॉडी IgA होता है। क्या होता है? IgA होता है। ये करता है, ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को, ब्रेन को, दिमाग को तेज करता है, ताकि वो बच्चे में ये क्षमता, ये एबिलिटी डेवलप हो जाए कि वो बीमारियों से बच सके। तो बीमारियों से बचने में, एलर्जी से बचने में, कोई वायरस बैक्टीरिया उसे आसानी से ना लगे, उससे बचने में हेल्प करता है कौन? IgA। और ये मदर के उस मिल्क में होता है। इनिशियल डेज में, इनिशियल लैक्टेशन डे में जो मिल्क बनता है कोलेस्ट्रॉल येलो कलर का, उसमें क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरा है कि इट रिड्यूस डिसीज रिस्क। ये नहीं कह रहा मैं कि बीमार नहीं होगा बच्चा जो मदर मिल्क पीता है, लेकिन उसमें बीमारी होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। जैसे कि कोल्ड, मतलब सर्दी कम लगेगी, एलर्जी कम होगी, डायबिटीज नहीं होगी, और क्या है चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, बचपन में जो है ल्यूकेमिया हो जाता है बच्चों में, वो नहीं होगा। और मिडिल ईयर इन्फेक्शन, कान जो है कान, उस कान के इन्फेक्शन ना हो उससे भी बचाएगा कौन? मदर मिल्क बचाएगा। और इंटेस्टाइनल टिश्यू डैमेज, कि जो बच्चा है उसके इंटेस्टाइन में, उस बेबी के इंटेस्टाइन की जो टिश्यू है वो डैमेज होने लग जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वो सेल प्रिपेयरमेंट ज़्यादा हो सके उसकी बॉडी की टिश्यू की, सेल की। तो उसमें भी कौन हेल्प करता है? मदर मिल्क हेल्प करता है। दूसरा है इट प्रमोट बेबीज बॉडी वेट। बच्चे का जो वेट है, बॉडी वेट जो है उसको ग्रो करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इट मेक्स स्मार्टर बेबी। बच्चा जो स्मार्ट बनाता है, स्मार्ट का मतलब यहाँ पे खूबसूरत नहीं है, स्मार्टर मतलब इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि उसको इंटेलिजेंस होने में क्या होता है? हेल्प करता है कौन? मदर मिल्क करता है। तो इतने सारे फायदे जब मदर मिल्क के हैं तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो ये चाहेगी उसके बच्चे को फायदे ना मिले। तो मदर मिल्क बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। मैं डॉक्टर भी यही कहते हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, WHO यही कह रहा है, AAP यही कह रहा है, सब कुछ यही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे उसके हो गए। नेक्स्ट है कि मदर के लिए क्या फायदा हो सकते हैं। तो ये तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये सबको पता है मोस्टली कि बच्चे को क्या फायदा होंगे मदर मिल्क से, लेकिन उस मदर को क्या फायदा होंगे अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उससे मदर क्या फायदा है वो देखिए यहाँ पे।
इट में हेल्प लॉस बॉडी वेट, बॉडी वेट को ये कम कर सकता है। लेकिन मोस्टली केसेज में, कई केसेज में क्या होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद फीमेल के बॉडी वेट बढ़ जाता है, लेकिन ये क्या है, ये उसके बॉडी के वेट को कम करने में भी मदद करता है, ये नेचुरली है। दूसरा है इट रिड्यूस रिस्क ऑफ डिप्रेशन, कि जो मदर में जो डिप्रेशन है, फीमेल में जो डिप्रेशन है उसको भी कम करता है। और फीमेल में डिप्रेशन क्या होता है, ज़्यादा ही होता है उल्टा। तो क्या होता है कि डिप्रेशन को कम करने में मदद होती है जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है वो फीमेल, वो लेडी, तो उसमें क्या होता है, डिप्रेशन का रिस्क जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है इट रिड्यूस डिसीज रिस्क, कुछ डिसीज हैं जिनको क्या करता है, कम करता है, जिनको मेंटेन करता है, जैसे कि हाई बीपी को ये नहीं होने देगा उस दौरान, या क्या है, आर्थराइटिस जो होगा उसको रोकने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। हाई ब्लड फैट, ब्लड में जो फैट है उसको भी क्या करेगा, ये कम करेगा। या फिर जो हार्ट की डिसीज है, हार्ट को डिसीज होने से ये रोकेगा और डायबिटीज होने से भी रोकेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं जो उस मिल्क की वजह से किसको हो रहे हैं, उस मदर को हो रहे हैं, उस फीडिंग मदर को हो रहे हैं, और बच्चे को तो हो ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद दूसरी बात और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, किसी बच्चे को मदर का मिल्क नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता, उसमें क्या हो सकता है, आपने मेरे अगर स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा हो तो वहाँ में डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे, मैरस्मस हो जाता है वहाँ पे, उस अगर प्रोटीन की कमी होती है बॉडी में, मदर मिल्क को जो है नहीं दिया जाता है, क्वासिलकार की डिसीज हो जाती है, पोलियो हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो क्या है, कम हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाती है, वीक आई साइट, आंखें जो है कमजोर हो जाती हैं, और जब छोटा सा होता है 5-6 महीने का, 1-1.5 साल का, तब इसको कहते हैं लेंसेज चढ़ जाते हैं, चश्मे चढ़ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है उस बच्चे को जिसको मदर मिल्क नहीं मिला है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे इस चैप्टर टॉपिक की खत्म होती है। अगर ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, आपको जरूर लगती हैं कि लोगों को जानना जरूरी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।